व्हाट इज ब्लैक बॉक्स? हमें एक ब्लैक बॉक्स दिया जाता है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंग्रेडिएंट होते हैं। हमने उनको देख के फौरन रेसिपी तैयार करनी होती है। तो कितने टाइम में ये रेडी करना है? इंशाल्लाह ब्लैक बॉक्स की टाइमिंग से 10 मिनट्स पहले मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा। और उम्मीद है रिजल्ट्स के लिए होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि जो मेरे साथ पार्टिसिपेंट्स थे मुझसे बहुत अच्छे थे। दिस इज नोन एज क्रिएटिव टेबल सेटअप। 4 पर्सन का आपने टेबल सेटअप लगाना होता है। पाकिस्तान की स्किल शोकेसिंग होनी चाहिए। दुनिया को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, इसके खूबसूरत लोग हैं, प्रोफेशनल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अर्शी अब्बास और एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी चैंपियनशिप के प्लेटफॉर्म से, जो कि एसोसिएटेड है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटीज की तरफ से। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे हमारे नेशनल और इंटरनेशनल शेफ्स क्या कर रहे हैं और क्या कॉम्पिटिशन चल रहे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक नए टाइटल का कंपटीशन शुरू हो चुका है जिसका नाम है ब्लैक बॉक्स। अब मुझे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि ये ब्लैक बॉक्स है क्या इसमें होने वाला है। तो इनसे ही पूछ लेते हैं जी, जो हमारे पहले कंपेटिटर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स, क्या है? असल में हम किसी और माइंड के साथ इधर आते हैं, रेसिपीज़ वगैरह हम बना के आते हैं, लेकिन इधर आके हमें एक ब्लैक बॉक्स दिया जाता है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंग्रेडिएंट होते हैं, लेकिन हमने उनको देख के इधर बाय द वे फौरन रेसिपी तैयार करनी होती अपने है। ज़हन में फौरन उन चीज़ों का कोई कॉम्बिनेशन सोच के कुछ पकाना है। उसके बाद जो भी हम इससे चीज़ तैयार करेंगे वो देखने में कुछ और होगी, जब उसको खाएंगे कट करेंगे तो वो उसके अंदर कुछ और निकलेगा। ओके, तो मतलब उस रेसिपी को आपको नाम भी देना पड़ेगा? जी बिल्कुल, रेसिपी को नाम देना राइट। पड़ेगा। तो कितनी कंफ्यूजन है, कितनी नर्वसनेस कोई है? कंफ्यूजन नहीं है हमें। चले, विश ऑल द वेरी बेस्ट और फिर देखते हैं इन पे आप क्या बनाते हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा मोहम्मद सीफ जाहिद है, शेफ हसीब। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो आपके पास ब्लैक बॉक्स निकला है उसमें क्या है? उसमें मेरे पास चिकन निकला है, या आप इंग्रीडिएंट्स चेक कर सकते हैं। पोटैटो है, कैरेट है, एप्पल है इसमें, और ये जजेस की तरफ से होता है। जो भी चीज़ें हमें ब्लैक बुक्स में मिलती हैं उससे रिलेटेड हमने कुछ ना कुछ तो बना के आपको देना लगता है होता कोई कॉम्बिनेशन बना के आप कोई नतीजा निकाल लेंगे? है। इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। हमारा एक्सपीरियंस इसी चीज़ के ऊपर डिवेल्प करता है। हम लोग कुछ जो चीज़ें होती हैं हमारे पास मौजूद, उन्हीं से कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो पूरी उम्मीद है कि जीत कर जाएंगे इंशाल्लाह। एहतशाम साहब, आपके ब्लैक बॉक्स में क्या निकला है? हमारे पास एक तो दाल निकली है और साथ में थोड़ा सा चिकन है और साथ में ये बटर, शुगर और मैदा, इससे हम बहुत कुछ बनाने वाले हैं। हाँ, ये तो काफी है। तो कितना टाइम है ये ब्लैक बॉक्स में से निकली चीजों को बनाकर को रेसिपी तैयार करने का? 75 मिनट। तो आपको लगता है 75 मिनट में एक ब्लैंक माइंड के साथ आप कुछ ना कुछ सोच लेंगे, बना लेंगे और हो बहुत जाएगा? कुछ सोचेंगे, बहुत कुछ और बनाएंगे। उम्मीद है, और अगर खुदा ना खास्ता हार गए मुकाबला तो? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है, हार गए तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका? हमें है तकरीबन 15 साल, एक भाई को 20 है, उनको 25 है, इस तरह से। अरे वाह, फिर तो आप यकीनन इंशाल्लाह जीत ही जाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्या निकला आपके ब्लैक बॉक्स में? चिकन निकला है, कुछ फ्रूट्स निकले हैं, वेजिटेबल्स हैं, चॉकलेट आया और वो उसमें बटर निकला है। जब मैंने डिसाइड तो करें, आप इसकी रेसिपी नोट करके डिसाइड करेंगे कि आपने क्या बनाना है? मैंने डिसाइड किया उसको देना है, फिर इसको बनाएंगे इंशाल्लाह। ओके ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पर मैं उज़्बेकी मास्टर शेफ अजमत के किचन में आ गई हूँ और ये अपनी टीम के साथ अपने ब्लैक बॉक्स में से निकली हुई चीज़ों से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा चिकन है, क्यूकम्बर है, ये आलू पड़ा हुआ है, ये पता नहीं क्या है, ऑनियन है, यहाँ पर एक गाजर बॉयल हो रही है और शेफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं कोई रेसिपी बनाने में और नोट डाउन करने में कि उन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से क्या बनाएंगे। जी, तो आई कैन फील अ लॉट ऑफ प्रेशर इन दिस किचन क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स इनके पास मिल गया। तो ब्लैक बॉक्स दरअसल एक मिस्ट्री बॉक्स ही है और धड़ाधड़ यहाँ पर कटिंग, चॉपिंग और डिजाइनिंग हो रही है। इनसे पूछते हैं जी कि ये क्या करें अपने मिस्ट्री बॉक्स के साथ। जी, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे? क्या नाम है आपका? शेफ मोहसिन मेराज। मोहसिन साहब, ये पत्ते भिगो के यहाँ पे लगा रहे हैं, क्या ये बनेगा? भिगो के नहीं यार, इनको क्रश हम लोग कलांटा लेके जा रहे हूँ मैं।
पोलांटा की एक डिश है। बेसिकली इनको मैं शाइन क्रिस्टल लेके जाऊंगा। शाइन क्रिस्टल फॉर द प्रेजेंटेशन एंड बेसिक्स हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं ग्रीक मोसाका। ग्रीक की एक डिश है, उसके साथ बेसिक डिश के साथ। वो क्या है ग्रीक मोसाका? ये एक मेन कोर्स सॉल्टी, एक बहुत ही यूनिक है। वो मोसाका बस पोटैटो से बनता है, बट मैं इसमें फ्यूजन लेके आ रहा हूँ। बहुत ही तो यहाँ पे डिफरेंट कीमा फ्यूजन रखा हुआ है, इसी पर्पस में यूज इसी होगा। पर्पस में यूज होगा बिकॉज वी गॉट पोटैटोस की जस्ट जगह चिकन। पोटैटोज देखिए स्टार्च है, चिकन प्रोटीन है, हम लोग उनको कवर करेंगे। उसकी कैलोरीज को काउंट करने के हिसाब से हम लोग उसकी कैलोरीज काउंटेबल 1100 कैलोरीज पर एंड ग्रामेज उसके हम लोग 350 ग्राम पर हम लोग कवर करेंगे। बैंगन से क्या करेंगे आप? ये आप देखिएगा, इसको हम लोग 3 मेथड से निकाल के फिर बनाएंगे। ऑलराइट, तो ये कुछ फ्लावर्स आपके पास पड़े हुए हैं, डिफरेंट टाइप के। डिफरेंट टाइप ऑफ, ये हम लोग इसके क्रस्ट बनाएंगे फॉर द एपेटाइजर। ओके, तो कितने टाइम में ये रेडी करते हैं? इंशाल्लाह ब्लैक बॉक्स की टाइमिंग से 10 मिनट्स पहले मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा। कितने टाइम का एक्सपीरियंस है आपका माशाल्लाह? मेरा 17 इयर्स का। 70 तो जीत कर जाएंगे इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद, है। पूरी उम्मीद, पूरी उम्मीद। चलें जी, ऑल द रियली वेरी बेस्ट शेफ। मेरे साथ इस वक्त 2 मास्टर शेफ्स मौजूद हैं। ये है शेफ अयान जो अजरबैजान से हैं और शेफ मेतिन डेंचर जो टर्की से हैं, और हम इनके साथ थोड़ा सा राउंड लेंगे, घूमेंगे और ये हमें थोड़ा सा बताएंगे भी ब्लैक बॉक्स के बारे में। मैं कोशिश करूंगी आपको बता सकूं। ब्लैक बॉक्स कंपटीशन के नतायज आ चुके हैं और पीछे जो हैं सारे उन्होंने लाकर शेफ्स ने अपनी रेसिपीज रख दी हैं जजमेंट के लिए, और मेरे साथ जज मौजूद हैं जिनका नाम है क्लाउद्दीन। एज द किचन शेफ कैसे सबको आप जज करते हैं? एक्चुअली बेसिकली ये हमारा ब्लैक बॉक्स जो था कंपटीशन हो रहा था, जिसमें पूरे पाकिस्तान से और इंटरनेशनली बेसिकली जो शेफ्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें इनको हमने इंग्रेडिएंट्स, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स दिए थे, जिससे इन्होंने अपनी जो डिशेस थी, हर बंदे ने डिफरेंट डिशेस बनाई हैं। बेसिकली हम लोग इसको किचन की एवेल्यूएशन कर रहे थे कि इनका हाइजीन लेवल क्या है, ये काम कैसे कर रहे हैं, इनका मीज़न क्लास कैसा है, और इन्होंने जो क्रिएटिविटी की है वो क्या है, इन्होंने जो एक्यूरेट जो प्लेट्स हैं वो कैसे इन्होंने चूज़ की हैं, उसको जो हमने इंग्रेडिएंट इनको प्रोवाइड किए थे वो अपनी प्लेट को कैसे इन्होंने प्रेजेंट किया। आप बेसिकली प्रेजेंटेशन को जज कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन को, और टेस्ट के लिए वो दूसरे जजेस बैठे हैं। टेस्ट के लिए जजेस हैं हम लोग। इनकी प्लेट्स को, इनके जो इंग्रेडिएंट इन्होंने यूज़ किए हैं, इन्होंने काम कैसे किया है, इनका हाइजीन लेवल क्या था, जो हमने खाना खाना है उसमें जो सफाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉक्स की काफ़ी सारे डिशेस लोग बना चुके हैं, तो मैं किचन में आ गई जिनका बिल्कुल ही काउंटर रेडी था, तो मैं पूछ रही थी उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, शेफ अजीम मुख्तार। शेफ ज़रा बताइएगा कि आपने ब्लैक बॉक्स की आइटम से ये क्या क्या बनाना मैनेज किया है? मेरे पास थोड़ा सा चिकन था, फिले था, उसका मैंने जो है ये चिकन आला क्यूब बनाया, और साथ में ये मैश पोटैटो, ठीक है, तो ये मेन कोर्स दे दिया, और इसके साथ साथ मैंने ये सैलड बना दिया। मेरे पास एक फ्रूट था छोटा सा, एप्पल, बनाना, तो वॉलड्रॉप सैलड बना दिया, और उसके साथ मैंने डिज़र्ट के अंदर जो है चॉकलेट योगर्ट और साथ में जो है ना स्ट्रॉबेरी जेली, इसका टच दे दिया। तो ये सब बनाने में कोई दिक्कत परेशानी? मैंने कोई दिक्कत नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रहा, ब्लैक बड़ा बॉक्स मज़ा देखते मेन्यू समझ में आ गया था कि मैं ये बनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया ब्लैक बॉक्स का, और इस तरह उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था और इंतहाई आसान था कि आप कुछ भी बना सकते हैं उनसे। तो आपने तो माशाल्लाह बिफोर टाइम सब रेडी कर लिया, तो कितने % चांसेस हैं जीत के? इंशाल्लाह मैं तो ये कहता हूँ कि 100% चांसेस हैं। कोई डर, घबराहट, नर्वसनेस? नो 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 नो। जी व्यूअर्स, तो मैं फिर से आ गई हूँ शेफ अजमत के किचन में, जो ऑलरेडी अपने ब्लैक बॉक्स की चीज़ें बना के रेडी कर चुके हैं बिफोर टाइम, और ये उनकी टीम है माशाल्लाह से। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? That chicken, vegetables, it's an aperitif, it is dessert, it is ओके, वो कह रहे हैं वो डिज़र्ट है, वो स्टार्टर है, और ये मेन कोर्स है, कुछ चिकन का और वेजिटेबल्स का कुछ मिक्सअप बनाया है।
जी वाह, क्या बात है। इन्होंने तो भाई विद इन नो टाइम इतनी कमाल की डिश विद कमाल की प्रेजेंटेशन बना के रेडी कर लिया। सर, ये हमने क्या बनाया? ये चिकन मूस है, ठीक है, साथ इसके सॉस है, हम फ्रेश हर्ब की सॉस बनाई है, वेजिटेबल है, सोते वेजिटेबल, और ये हमने प्योरी बनाई है, लिटन की प्योरी। और ये क्या है? ये सैलड है, मीट बॉल सैलड। ओके, और वो डिजर्ट में क्या है? डिजर्ट में चॉकलेट आर्ट है मत। आपका टाइम भाई खत्म हो गया, जल्दी से आप काउंटर पे पहुंचे, अपने शिप को जजमेंट के लिए भेजें। आपने आज किस रेसिपी में पार्टिसिपेट किया? मैंने आज चिकन प्रोफेशनल से पार्टिसिपेट किया था और ये मेरी रेसिपी थी जो कि आधे के साथ खत्म हो गई और हो चढ़ गई। यानी कि सबको बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। आपको बहुत पसंद आई है, यानी कि उसकी वो हालत से पता चल रहा है कि सब चेक कर गए हैं, सब चेक तो कर गए। और उम्मीद है रिजल्ट्स के लिए। होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि जो मेरे साथ पार्टिसिपेंट्स थे मुझसे बहुत अच्छे थे, तो मैं चाहूंगी कि हम सब जीते, लेकिन जीता तो सिर्फ 3 लोगों ने, तो होप फॉर द बेस्ट कि सबके लिए अच्छा हो। यानी इसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ भी मिल जाए। कुछ भी मिले और ना भी मिले तो इट्स हैप्पी कि हमने पार्टिसिपेट किया है। ये एक गुड एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, इज अ स्पोर्ट्स स्पिरिट। अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो हम कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो हमें हमेशा अपने आप को अपडेट करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए, ग्रो करने के लिए हमें पार्टिसिपेट And I must compliment your Barbie pink this chef coat. Love it. Thank you so very much. मेरे साथ वो हस्ती मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ही इज द मैन बिहाइंड ऑल दिस बिग सेटअप, मिस्टर अहमद शफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम, कैसे क्या हाल हैं है? बिल्कुल ऑल वेल माशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें कवर कर रहे हैं। और आज यहाँ पे ये बेस्ट कुजीनियर का सेशन 2 हो रहा है। ओके। और ये बेस्ट कुजीनियर ऑफ पाकिस्तान इसमें से निकलना है। और ये कंपेटिटर्स हैं जो अपना अपना मुकाबले में जुटे हुए इस वक्त, क्योंकि ये बेस्ट कुजीनियर यानी एक ही निकलना है पूरे पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान का बेस्ट शेफ़ होगा, उसको हम बेस्ट कुजीनियर कहते हैं। और बड़ा सख्त मुकाबला जारी है, क्योंकि ये मुश्किल तरीन मुकाबला है और जजेस के लिए भी बड़ा मुश्किल तरीन है ये। बिल्कुल। इसको कैसे हम किसको बेस्ट कुजीनियर कौन बनेगा। तो सर, एक बेस्ट कुजीनियर बनने के लिए क्या चीज़ और क्या खसूसियात होनी ज़रूरी है? देखिए, उसमें आपके पास फूड का पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपको इंग्रेडिएंट्स आते हों, आपको फूड के साथ फ्यूजन और आपको उसका न्यूट्रिशनल बैलेंस, वो सारी चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए। वर्ल्ड शेफ्स का एक प्रोसीजर बना हुआ है, ये कंप्लाइंट है, वो उनका कंप्लाइंस करवाने के लिए इंटरनेशनल जज आए हुए हैं कि ताकि फेयर प्ले हो और जो रिज़ल्ट्स हैं वो बड़े एक अच्छे फार्मूले और सिस्टम के तहत बने। और इसका एक पूरी कैलकुलेशन होती है, सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, उसमें ये सारे रिज़ल्ट्स जाने हैं। यहाँ पर चल रहा है क्रिएटिव टेबल सेटअप का कंपटीशन, जिसे जज कर रहे हैं सर हसन अरशद फ्रॉम कोथम। हमारे यहाँ पे 3000 कंपटीशन इन 4 डेज चल रहे हैं। उसी का एक पार्ट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जैसे टेबल सेटअप लगा हुआ है। दिस इज़ नोन एज क्रिएटिव टेबल सेटअप। इसके कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं, तो यू हैव टू सर्व 3 कोर्स मील, जिसके अंदर एक स्टार्टर, एक मेन कोर्स और डिजर्ट होता है। और 4 पर्सन का आपने टेबल सेटअप लगाना होता है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 3 टीम्स थी आज जिन्होंने ये टेबल सेटअप लगाया है, और इसके डिफरेंट थीम्स है। वन इज़ विद द रेड, अदर विद डिफरेंट, एंड थर्ड वन इज़ डिफरेंट। और इसके अंदर पार्टिसिपेंट ने क्रॉकरी और कटलरी मुकम्मल सेटअप के साथ, नैपकिन के साथ लगा के और 30 मिनट्स के अंदर इसको फाइनल करना होता है। फूड की प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है, वैसे ही टेबल की प्रेजेंटेशन भी। जी बिल्कुल। इसके अंदर हम फूड वाला पार्ट अमिट कर देते हैं, और क्रॉकरी और कटलरी अकॉर्डिंग टू द मेन्यू। जैसे आप देख रहे हैं कि बच्चों ने एक प्रॉपर मेन्यू डिज़ाइन किया हुआ है, और इस मेन्यू के अकॉर्डिंगली वो टेबल सेटअप यानी कि मेन्यू में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं किसी भी जगह में, उसके अकॉर्डिंग उनका सिटिंग एरिया डिसाइड किया अगर जाता है। मेन्यू के अंदर सूप है तो दे विल सर्व सूप, क्रॉकरी, कटलरी, उसको सेटअप में लगाएंगे। और अगर यहाँ पे सैलेड है तो सैलेड का सेटअप, मेन कोर्स में स्टेक है तो इट विल गो विद स्टेक, यानी कि जिस तरह का भी क्यूजीन होगा उसके अकॉर्डिंग कटलरी डिसाइड होगी। फॉलो करेंगे। लेकिन एज ए क्रिटिक आप इसे कैसे जज करें? इसके अंदर सबसे पहले तो हमने
थीम को देखना होता है कि वो किस थीम को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद टेक्निक्स आ जाती है, उसके बाद इनके जैसे आप देखें एक फिनेस होना चाहिए, वो टेक्निक्स तो यूज़ कर रहा है लेकिन कितना फाइनली और परफेक्टली उसने उसको परफॉर्म किया है इसको देखना होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, एक उसकी क्रिएटिविटी, एक उसकी टेक्निक और कितना उसमें उसने उसको परफेक्ट किया, ये हमने देखना है इसके अंदर। आप एज अ जज इन तीनों सेटअप्स में से किसको बेहतरीन समझ जाएंगे, किसने सबसे बेहतर टेबल सेटअप किया है? ये एक तो कंपटीशन स्टूडेंट्स का है, तो ओवरऑल हम अपने स्टूडेंट को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कोई कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर कोई मिस्टेक कर देता है। तो अगर आप इन तीनों को कंपेयर करें तो आई विल गो विद द फर्स्ट वन। एक तो देखिए थीम को वो प्रॉपर रिप्रेजेंट कर रहा है और उसने वही चीज़ फॉलो की है अपने टेबल सेटअप के साथ भी। तो ऑल ऑफ देम दे हैव डन गुड जॉब, पर अगर आप कंपेयर करें तो आई थिंक द फर्स्ट वन इज़ मच बेटर। Sir, I want to know what is the criteria of judgment when it comes to the mocktails, cocktails or drinks? Okay, mocktail is a non-alcohol. Not alcohol. Non-alcohol. So this is a non-alcohol, and we can see the presentation of doing it, but it has to be eatable. It's eatable. It has to be edible. Like here, you put this edible, strawberry, edible, mint, edible. So it's a nice color. You can see it's a beautiful color. It comes. It's not a glass, you know. It's like a jar they put. So it's a nice again and put it nicely, easy to drink. And the strawberry lemon together. So very creativity. Very creative, yes. Sir, as I can see this drink, it is 2-colored, right? And it's not mixing together. What is the reason? Well, the reason is, after some times, it's coming down the simmering. It is, they put this color, It looks like something gelatin. gelatin. But it's not gelatin, it's just a food color. Look, I go like this, and it changes. It changes. It changes. So, just But comes after like some that. time, it's Yes. slow down That's automatically. And that's all it is. It's just a chemistry of how they're putting together. So very good. As you can see, this drink, it is a juice, but it is like something smoothie or shake kind of, but it is water based. So why it is so thick? What makes it thick? Okay. When it is thick, they don't put the water. Meaning that all natural. All the nectars. That's right. Okay. But if you make it thick, you put banana. Banana make it thick? Make it thicker. Oh. So this is thick. This is natural. So whenever you are up to drinking this, you have to stir it Yeah, a you bit. need to stir it up so that you get all of same goes everywhere. All You're right. mixing up. And I can see this drink. It is really very creative to look at, and it is also dual colored. You see, your eyes is so beautiful. Why? Because you already picked up. This is a really nice. The presentation. Yeah. The whole lot you can see, and this one is kind of something else. And this same goes with this drink, Yeah. but it has cucumber in it. Yeah. What happened? Cucumber Yeah. is giving a very much freshness. Patience. Freshness. Freshness. And this cucumber you can just a garnish, as a garnish, you know, and cucumber Before is seeing always this drink, I never knew that cucumber can also be drinking. Yeah, I mean, Before this drink, I was not aware. how you take it and what do you do with them? So it's eatable, and very nice to eat. तो मेरे साथ मोरक्को की एक और शेफ बहुत अच्छी मौजूद है जिनका नाम है शेफ अमन। शी इज़ अ मास्टर शेफ और इनकी जो स्पेशलिटी है वो पेस्ट्रीज, बेकरीज और केक डेकोरेशंस में है। तो इनको लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। शी स्पीक्स इन अगाब, तो वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगी, नॉट इवन इन इंग्लिश। तो मैं बस इनसे रिव्यूज़ लेने की कोशिश करती हूँ। सो इज़ दिस गुड? يس السلام عليكم. الوغ بالنسبه اليوم فانا كان عندي التحكيم ديال الكاب كيك. كان مستويات اللي عاليه بزاف.
كاين مستوى اللي شويه ناقص. الوغ بالنسبه للخدمه كاين بعض الاخطاء اللي كنوقعوا فيها، هو ان البوشاج ما كانش مزيان، خصوص هاد بعض الاشكال كان المشكل ديال البوشاج. الوغ التيست الكاب كيك داخل فهو كان مزيان عند لا بلوبار ديال الناس. بالنسبه اللي ترى انتباهي بزاف هو هاد البوكي هذا ديال هاد البوكي. This is made of cake. كيك يس كيك. هذه بالنسبه ليا حتى هي خدمت كلشي طاغمان نومول مان بيديها ما خدمتش بالمول. الوغ بالنسبه ليا فهو كان مستويات مختلفه. بالنسبه لي غاسو लगता है शेफ टोनी को ये ट्रे बहुत पसंद आई है. بروبليم بوشاج because no ganas crème no crème. Okay. You say that it's all perfection is okay, but the cream and ganache, some cactus ganache not there, but looking good. All right, I get it. इतने सारे किचन्स, इतने ज़्यादा फॉरेनर शेफ्स, जजेस सब एक साथ मैनेज करना, सर ये कितना बड़ा टास्क है, कैसे कर पा रहे हैं आप? ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारा पैशन है, फिर हमारा शौक है कि पाकिस्तान की स्किल शो केसिंग होनी चाहिए। दुनिया को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, इसके खूबसूरत लोग हैं, प्रोफेशनल हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। जो कौथम पाकिस्तान है ये पैशन के तहत इसको करता है, इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। जितनी इन्वेस्टमेंट इस पर हम करते हैं, हम समझते हैं कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। बहुत बड़ी पाकिस्तान के यंग लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे आके फाइट करते हैं, विन करते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, मेडल लेते हैं, इनके लिए इंटरनेशनल जॉब्स का बंदोबस्त हो गया। अब आप यहाँ देखें कि ये जो सुबह 8 बजे के यहाँ से कंपटीशन होने शुरू हुए और रात के 11 बजे तक ये जो मुकाबले हैं ये जारी रहने हैं। आप देख रहे हैं कि सारे पवेलियन में 1 से लेके तो ये 25 तक सारे जो किचन हैं यहाँ सारे आबाद हैं और सब में मुकाबले हो रहे हैं। और हर घंटे के बाद टीम चेंज हो जाती है, किचन के अंदर नई टीमें आ जाती हैं। यानी कि 5000 के करीब यंग बच्चे बच्चियाँ पूरे पाकिस्तान से सारे ये कम्पीट कर रहे हैं। और ये इस रीजन का बिगेस्ट कलरी शो है, यानी और 50 लाख रुपए के इनामात हैं कैश के इन बच्चों के लिए, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, ट्रॉफीज़। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट कम से कम साल में 4 दफ़ा होने चाहिए। अगर ये 5000 लोग हैं तो हमें 20,000 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। बहुत बड़ी बात इस है। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि देयर इज गारंटेड जॉब्स, अपना कारोबार, आगे लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेकिंग में, चॉकलेट में, पेस्ट्री में, कुकिंग में, ब्रेड्स में, तो इतनी सारी कैटेगरीज हैं जिसमें ये मुकाबले हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा, इंशाल्लाह हम मिलके बनाएंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान के लोग एक बड़ा खूबसूरत और खुशहाल पाकिस्तान डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल, हम सब पाकिस्तानी हैं और मैं समझता हूँ हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मिलके पाकिस्तान के लिए काम करें ताकि अपने हिस्से का दिया रोशन कर सकें। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब रहा। आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सभी कैंडिडेट्स ने ब्लैक बॉक्स के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उससे बेहतरीन डिशेस बनाकर पेश की। साथ ही साथ टेबल डेकोरेशंस और जजेस ने बेहतरीन किस्म की जजमेंट्स भी पास की और सबको इनामात भी मिले। उम्मीद है आपने ये एपिसोड बहुत एंजॉय किया होगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना बड़ा सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमान।